कहते हैं शिव पुराण का श्रवण करने से जन्म जन्मांतर की पाप दग्ध हो जाते हैं। तो ऐसी कथा का आज आपके सामने वर्णन कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ। उनके बहुत सारे स्वरूप है इस जगत में, इस सगल जगत में। वो अनेक नामों से और अपने कर्मों से, उनकी महिमा से हम उन्हें याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। गांव-गांव में आपने शिवालय देखा होगा और जहां पर शिव भोलेनाथ की आराधना होती है। जो देवों के देव महादेव हैं, जिनकी पूजा उपासना भगवान राम ने की, भगवान श्री कृष्ण जी ने की, जो आदि शक्ति शिव शक्ति देवियों के भी अधिपति रहे हुए हैं भगवान भोलेनाथ। वे बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं दुनिया में 3 देव सबसे बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों के भी रचयिता भगवान भोलेनाथ शिव शंभु कैलाशपति, इनकी रचनाकार उन्हीं ने की है। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा जब स्थापना की, परमेश्वर ने जब ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था। विकारों से, आपत्तियों से, आपदाओं से भरी पड़ी थी। तब इसमें से कुछ बीज चुने गए थे और उन बीजों से ही इस सकल जगत का धीरे धीरे निर्माण हुआ। ऐसे ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। इन तीनों देवों में सबसे बड़े महादेव कहलाते हैं। महादेव की आराधना हम ओम नमः शिवाय के महामंत्र के द्वारा करते हैं। आपने देखा होगा कि सावन के महीने में जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं, उनकी जन्म जन्मांतर की मनोकामनाएं, सिद्धियां और जीवन की नैया पार लग जाती है। बाबा भोलेनाथ इतने सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम सभी देवी देवताओं के आगे भंडारे आदि बहुत सारी सामग्री का प्रयोग करते हैं, यज्ञ तप करते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं। वो अगर कोई गलत व्यक्ति मतलब समाज के अंदर खराब काम भी करता है, लेकिन भोलेनाथ को याद करता है, तो भगवान भोलेनाथ उसके पापों को क्षमा करके उन्हें शक्तियां प्रदान करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बार रावण ने भोलेनाथ की तपस्या की तो भोलेनाथ सहज ही उनसे प्रसन्न हुए और वे प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण शक्तियां प्रदान की। लेकिन रावण ने उन शक्तियों का प्रयोग समाज के अंदर बुराइयों में लगाया। कहते हैं रावण बहुत बुद्धिमान था, पंडित था, दान पुण्य करता था, लेकिन उसने एक ऐसा कार्य किया था सीता को हर करके जो मानवता के ऊपर कलंक है। कहते हैं सबसे ऊंचा जीवन में चरित्र होता है, अगर वो ही गिर जाए तो उस मनुष्य का जीवित रहने का इस संसार में कोई प्रायश्चित नहीं रहता। तो ऐसे कृत्य कार्य के लिए उसने भगवान भोलेनाथ की शक्तियों का यूज किया, जिससे उसके सभी शक्तियां नष्ट हो गई। एक तरफ श्री राम भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से वरदान लेते हैं। जब समुद्र पार करना था तो उस समय लंका में जाने के लिए पुल की आवश्यकता थी और श्री राम ने कई दिनों तक भोलेनाथ की आराधना की, लेकिन समुद्र महाराज आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं दे रहा था।
तो उस समय राम को भी क्रोध आ गया था कि हे समुद्र महाराज, अगर मैं कितने दिन से तुम्हारी तपस्या कर रहा हूं, तुम अभी भी प्रसन्न नहीं हो पा रहे हो, तुम मेरे स्वरूप को नहीं जानते हो, मैं इस तीनों लोकों का स्वामी हूं, मैं तुम्हें सुखा करके अभी खत्म कर देता हूं। तभी समुद्र के राजा प्रकट होते हैं भयभीत होकर के और एक मार्ग बताते हैं। तो तब उस समय राम ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और प्रार्थना करके विजय भाव का वरदान दिया। तो उसमें राम नाम के पत्थरों को तरा करके पुल बनाया गया था, जिसमें भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ा रामेश्वरम। तो वो जो देवों के देव महादेव है, भोलेनाथ है, वो इस समय इस धरती पर अवतरित होते हैं। उनका एक अंतिम जन्म की हम महिमा सुनते हैं, जो इस कलयुग के अंतिम महिमा योग्य गाथा गाई हुई है। उनका एक नाम कल की अवतार रखा गया। सबसे लास्ट का जो अवतार है वो कल की अवतार है। जब भगवान भोलेनाथ इस कलयुग को परिवर्तन करने के लिए स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं, वो यही समय है जब महाभारत के समान इस सृष्टि पर पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार सब प्रकार से मनुष्यग्रस्त हो जाता है। गीता में धर्म गलानी के बहुत लक्षण दिखाए गए हैं। ऐसे समय पे परमात्मा के आने का वचन दिया गया है। कहा गया है जब जब धर्म की गलानी, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, जब इस संसार में गौ दृष्टा खाएगी। आज हम संसार में देखते हैं इतनी सारी गौ माता जगह जगह भटक रही है। खेतों में जाती है तो खेतों में ऐसे दुख देने वाले कांटोदार तार लपेटे गए हैं कि अंदर घुसने से भी डरती है। तो कहीं पैर कट जाता है तो कहीं तो उसको समय पर भी भोजन नहीं मिलता। जो गौ माता के अंदर जो मानव की कामधेनु के रूप में पूजा होती है, अगर उस मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी का भी हम चारा नहीं पोषण कर पा रहे हैं, तो ये दिखाया गया है कि एक कलयुग का अंतिम लक्षण है। दिखाया गया है कि जब केशों का श्रृंगार होगा, अनाज पुड़ियों में बिकेगा, ऐसे समय पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। कि आज हम उस लक्षण को भी देखते हैं कि किसी भी दुकान पे जाओ, आधा किलो का पैकेट का आटे का पाउच भी मिलेगा आपको, 1 किलो का भी मिलेगा, मिलते हैं ना आज सभी। तो ऐसे समय, ऐसी दरिद्रता के समय भगवान को इस सृष्टि पर आना ही होता है। उसका दिव्य संदेश यही है कि वो अभी आकर के अपना कार्य चला रहे हैं। वो हम सबको अपने साक्षात स्वरूप का दीदार कराते हैं, उसका पहचान बताते हैं, जिसको कोई भी बच्चा भी समझ सकता है, बूढ़े भी समझ सकते हैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग भी समझते हैं। तो उसका बहुत ही सुंदर स्वरूप है और बहुत ही दिव्य मंत्र है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिससे भगवान भोलेनाथ सहज ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो इस मंत्र की आध्यात्मिक गहराई को जान करके उस मंत्र का, उस स्वरूप का आराधना करता है, तो भगवान से उनके दीदार, उनका संबंध जुड़ जाता है। तो आप देख रहे होंगे ये सुंदर फोटो, ये मंदिर भगवान भोलेनाथ की यादगार का मंदिर है। एक तरफ जब शिवलिंग की स्थापना करते हैं
कहते हैं हर चीज के निर्माण में उसकी विधि विधान होना बहुत जरूरी है। अगर विधि विधान सही नहीं होता तो पूजा अर्चना भी ठीक नहीं मानी जाती। तो जब हम भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनाते हैं तो मंदिर की स्थापना करते हुए सबसे पहले मंदिर में शिव ज्योति स्वरूप का प्रवेशता की जाती है। उसके बाद मंदिर की निर्माण किया जाता है। और अन्य सभी देवी देवताओं के जब मंदिर का निर्माण होता है तो उनका पहले मंदिर का निर्माण होता है, फिर उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ का थोड़ा विपरीत है। उनकी पहले प्रतिमा स्थापित की जाती है, उसके बाद उनका मंदिर बनाया जाता है। वो इस बात का प्रतीक है कि भगवान का जो रूप है वो हमारे जैसा रूप प्राकृतिक रूप नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है, वो अखंड महाज्योति है। देखते होंगे आप मंदिर के बीच में बहुत ही सुंदर ज्योति स्वरूप शिवलिंग का प्रवेश द्वार से ही दिखता है ना। मंदिर में आते हैं तो उस पर शिवलिंग पर 3 लाइनें खींची गई है और उसके बीच में एक छोटी सी आंख की पुतली बनाते हुए एक ज्योति का निर्माण किया गया है। लेकिन और उसका नाम है शिव ज्योतिर्लिंग। क्या नाम है? बोलो क्या नाम है उनका? शिव ज्योतिर्लिंग। सभी मनुष्य की आकृति के नाम होते हैं लेकिन उनका नाम ज्योति है। क्या है? ज्योतिर्लिंग। अभी सावन के महीने में सभी कावड़ लेने जाते हैं तो जल किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? ज्योतिर्लिंग के ऊपर। किसके ऊपर चढ़ाया जाता है? मूर्त के ऊपर या ज्योति के ऊपर? उस शिवलिंग की प्रतिमा के चारों ओर सभी देवताओं का निर्माण ऐसे कैसे किस विधि से करते हैं? ऐसे हाथ जोड़कर सभी देवी देवताएं उसके चारों ओर परिक्रमा करते हुए दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? सभी जो उसके साइड में देखा होगा, मंदिर में भी होगा, एक साइड में ब्रह्मा जी खड़े हैं ऐसे हाथ जोड़ के शिवलिंग के, दूसरी साइड में गणेश जी बैठे हैं शिवलिंग के। दिखाएगा है ना जो देव। इसीलिए उनका जो ज्योति स्वरूप है उसकी इतनी महिमा है, लेकिन उसका आकार स्वरूप हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम उसको बाहरी वातावरण में मनुष्य के रूप में देखते हैं, साधु संतों के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका रूप ज्योति स्वरूप है, अखंड ज्योति स्वरूप। शिव माना होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी। और उनका एक रूप दिखाया गया है, उनके गले में नाग। किसके गले में नाग है? शंकर जी। भगवान शंकर के गले में नाग दिखाते हैं, सर पर जटाओं दिखाते हैं और तन पर मृगछाला दिखाते हैं। और दिखाया किस रूप में है? तपस्या रूप में। किसके रूप में? कहते हैं तीनों देव में सबसे जो सर्वोच्च देव है वो महादेव है। लेकिन अगर महादेव हैं तो वो किसके ध्यान में बैठे हुए हैं? कभी सोचा है आपने? भगवान शंकर जी किसके ध्यान में बैठे हुए हैं? तपस्या करते हुए दिखाया गया है। तपस्या तभी की जाएगी जब उनसे ऊपर कोई शक्ति होगी, उनसे ऊपर कोई बड़ी परमात्म शक्ति होगी, तभी वे आराधना करेंगे तभी करेंगे ना। तो भगवान शंकर जी शिव की आराधना करते हैं, इसलिए उनके सामने ज्योतिर्लिंग दिखाया। क्या दिखाया गया उनके सामने? उनके सामने भी ज्योतिर्लिंग दिखाया गया है। और उनका मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाया गया। क्या दिखाया गया है? तीसरा नेत्र। जब कलयुग का अंतिम समय होता है और स्वयंभू शंकर जी को दर्शन देने के लिए भगवान शिव का इस धरती पर अवतरण होता है, तो उनके स्वरूप से एक ज्योति निकल के मस्तक में विराजमान होती है। उस जो ज्योति हम सभी के अंदर विराजमान है, उसको कहते हैं हम आत्मा।
हम सभी के अंदर जो ज्योत है वो क्या है? आत्मा ज्योति। क्या है? आत्म दीपक। जब कोई इस संसार से अपना पार्ट पूरा करके चला जाता है, एक दिन हमें सभी को यहां से जाना है। कहते हैं ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा है ना ये मेरा है किसी का। सब आते हैं ये जगत में पार्ट बजाने के लिए। हम सभी यहाँ पर मेहमान नवाजी में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आकर भूल गए हैं कि हमें यहाँ से वापस भी जाना है। जीवन का एक अंतिम सत्य जो है मृत्यु, उसको हम भूल जाते हैं। वास्तव में जन्म के साथ मृत्यु भी है, लेकिन हम अब अपने कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे हाथ खाली ही रहते हैं। तो भगवान ने इस दिव्य संदेश में कहा गया है कि जब इस मनुष्य का कल्याण हो, उसके हाथ भर के जाए, वो कौन सी विधि है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो हम सबको एक दिव्य स्वरूप की पहचान देते हैं। वास्तव में वो हमारा हमसे ही परिचय कराते हैं। आज मनुष्य भूल गया है। दिन में, पूरे दिन में 2 शब्दों को बहुत उपयोग करते हैं हम। वे कौन से 2 शब्द है? एक मैं और एक मेरा। करते हैं ना? एक मैं, कोई भी काम करेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने इस काम को किया है। और किसी पर भी चीज पर अधिकार जताएंगे तो कहते हैं ये मेरी है। कहते हैं ना, ये मेरी है, लेकिन इन संसार में मेरा कुछ भी नहीं है क्या? मेरी मृत्यु निश्चित है, ये मैं हूं। क्या कोई परिवार का सगा साथी जाता है हमारे साथ? नहीं, कोई नहीं जाएगा। सब शमशान तक के दोस्त हैं। उसके बाद फिर अपने कारोबार में लग जाएंगे। तो परमात्मा ने हमारे दिव्य स्वरूप का बोध कराया कि शरीर को जो चला रही है वो चैतन्य आत्मा है। जैसे मंदिर में मूर्त का निर्माण होता है, ऐसे ही शरीर को भी मंदिर के समान ख्याति दी गई है। ये तन भी मंदिर के समान है। इसका भी हम क्या करते हैं? इसको स्नान कराते हैं ना, शुद्ध करते हैं। इस तन को भी हम क्या करते हैं? रोज स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं ना सभी शुद्ध। और इस तन के शुद्धि के साथ में हमारी मन की शुद्धि के लिए हम भगवान का भजन करते हैं। क्या करते हैं? मन की शुद्धि के लिए भगवान का भजन करते हैं। तन शुद्ध तो हम हर साल करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवान ने सीधे हमारे मन की बात सुनी, कहा कि तुम इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। आत्मा आपके मन की भी मालिक है। क्या है? मालिक है। मन को एक घोड़ा का दिखाया गया है। गीता में कहा गया है कि मन मनुष्य के घोड़े के समान इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको लगाम देने वाली, घोड़े को चलाने के लिए जब रथ से उसको लगाम देने वाला क्या होता है? उसका क्या होता है बताओ? घोड़े को कौन लगाम देता है? रथ पर बैठा रथी, सारथी। इस शरीर को रथ भी कहा गया है। ये शरीर रथ के समान है। इसमें आंख, नाक, मुख, हाथ, पैर, ये सभी इंद्रियां हैं, अपना कार्य करती है। इन इंद्रियों का जो स्वामी है, राजा है, वो आत्मा ज्योति स्वरूप दीपक है। भगवान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि जैसे मेरा स्वरूप ज्योति स्वरूप है, वैसे हर आत्मा का स्वरूप भी ज्योति स्वरूप है। जब उस ज्योति, आत्म ज्योति का ध्यान, जो आपने देखा होगा शंकर जी भी भगवान शिव के ध्यान में बैठे हैं, जब अपनी आत्म ज्योति का ध्यान
परमात्मा शिव के जोड़ देते हैं। उसके साथ आज तक हमने बहुत दिनों से, बहुत जन्मों से उसको पुकारा है। भक्ति, आराधना, यज्ञ, तप, दान, पुण्य किए हैं। भगवान उसका तो फल हमें देता आया ही है। लेकिन अंतिम समय में जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसे समय पर वो अपने दिव्य स्वरूप का, चेतना का हमें बोध कराते हैं कि तुम ज्योति स्वरूप आत्मा का ध्यान अगर ज्योति स्वरूप परमात्मा में लग जाए तो आत्मा के अंदर जो बुराइयां हैं, जो पाप की कालिमा से दब गई है, वो उससे मुक्त हो जाएगी और अपने परम पर लोक, ब्रह्मलोक में निवास करेगी। हम सभी यहाँ से मुक्ति होना चाहते हैं ना अपने जीवन में। जीवन ऐसा हो जो परमात्मा को पसंद हो। यहाँ जीते जीते तो हम थक गए हैं। भगवान ने बहुत ही सहज विधि बताई कि जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। माँ देखो, छोटा सा जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो खेलने के लिए माता छोड़ देती है और माता को बहुत सारे काम भी करने होते हैं, भोजन भी बनाना होता है, कपड़े भी धुलाई करने होते हैं और पशु जो होते हैं उनका भी चारा डालना होता है। एक तरफ बच्चा खेल रहा होता है, दूसरे तरफ माँ सारे काम कर रही होती है, करती है ना। लेकिन काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने बच्चे पर रहता है ना। इसी तरह भगवान भोलेनाथ का जो ज्योति स्वरूप है, जैसे हम आत्माओं का रूप उसने बोध कराया ज्योति स्वरूप है और इस शरीर में मस्तक के बीच में विराजमान है। हम आत्माओं का जो स्वरूप ज्योति स्वरूप वो मस्तक के बीच में विराजमान है। आप देखिए, भगवान ने कहा कि जब जब मनुष्य भूल जाता है किसी वस्तु को तो याद करने के लिए उसका हाथ उसके मस्तक पर जाता है। कहां जाता है? कहां जाता है बताओ? मस्तक। कि वो बात क्या थी तो मस्तक। तो इससे पता चलता है, देखो शरीर में जो चेतना है वो बोध करा रही है इस हाथ को भी कि देखो तुम यहां से ध्यान लगाओ। कहां से ध्यान लगाओ? यहां से। आज शरीर के सारे अंग परिवर्तन हो जाते हैं। अगर यहां पर चोट लग जाए, जहां पर आत्म ज्योति, आत्मा दीपक विराजमान है, तो वो मनुष्य ठीक नहीं हो सकता। अगर हाथ में चोट लग जाए, अगर काटना भी पड़ जाए, तो इस हाथ को यहां से काटोगे तो तुम फिर भी जिंदा रहोगे। अगर पैर में चोट लग जाए और ये पैर काम करना भी बंद कर दे, तुम फिर भी जिंदा रहोगे। लेकिन अगर आपके जहां पर आत्मा निवास करती है, आत्मा इस भरकुटी के बीच में दोनों आंखों के पीछे ज्योत के समान दिव्यमान है, विराजमान होकर के इन सभी इंद्रियों को चलाती है। इस मुख के द्वारा बोलती है, इस कान के द्वारा सुनती है। लेकिन उसका रूप ज्योति स्वरूप है। वो इन आंखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन इन आंखों के द्वारा वो सब कुछ देखती है। जैसे खिड़की होती है मकान के अंदर और हम अंदर बैठे हुए खिड़की से बाहर की दुनिया को देखते हैं, इसी तरह इन आंखों की खिड़की से आत्मा इस सारे संसार को देखती है।